દિલ્હીના સાંસદ ડોક્ટર હર્ષવર્ધન અને બિહારના ધારાસભ્ય સંજય સરોગી સુરતના મહેમાન બન્યા હતા. અહીં તેઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભરપેટ વખાણ કર્યા હતા. મોદી સરકારના 9 વર્ષ પૂર્ણ થતા અલગ અલગ રાજ્યના મંત્રીઓ અને નેતાઓને કેન્દ્ર સરકારે મેળવેલી ઉપલબ્ધિ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. જેના ભાગરૂપે આજે દિલ્હીના સાંસદ ડોક્ટર હર્ષવર્ધન અને બિહારના ધારાસભ્ય સંજય સરોગી સુરત શહેર અને દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે. જેમણે આજે ભાજપ સુરત કમલમ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. દિલ્હીના સાંસદ ડોક્ટર હર્ષવર્ધને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ખૂબ જ પ્રશંસા કરી હતી. નવા ભારતની પરિકલ્પના સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આરોગ્યલક્ષી સેવાઓની સાથે અનેક વિવિધ યોજનાઓ શરૂ કરી છે. મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને અનેક લાભ આવ્યા છે. ખાસ કરીને આયુષ્યમાન યોજનાનો હું સાક્ષી રહ્યો છું. એ યોજના થકી અનેક લોકોએ આરોગ્યલક્ષી સેવાનો લાભ લીધો છે. મોદી સરકારે માત્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ ભારતની છબીને ખૂબ જ ઉજ્જવળ કરી છે. ત્યારે બિહારના વરિષ્ઠ ભાજપના નેતા અને ધારાસભ્ય સંજય સરાવગીએ જણાવ્યું હતું કે 1700 કરોડ રૂપિયાનો બ્રિજ જે રીતે ધરાશાયી થયો છે તે જોતા કઈ રીતની કામગીરી થઈ હશે તે વિચાર માંગી રહે છે. મહત્વની બાબત એ છે કે થોડા સમય પહેલા જ આ બ્રિજનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. ત્યાં ફરીથી એક વખત ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ જાણે કંઈ જ થયું ન હોય તે રીતે ફરીથી કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. સરાવગીએ ઉમેર્યું હતું કે લાલુ યાદવના પુત્ર તેજસ્વી યાદવ પાસે આ વિભાગ છે. બિહારમાં ભ્રષ્ટાચારની ગંગોત્રી વહી રહી છે. નીતિશ કુમાર પણ તેમની સાથે જ છે. આખા પરિવાર ઉપર સતત સીબીઆઈ અને ઈડીની રેડ ચાલી રહી છે, તેની તપાસ થઈ રહી છે. ત્યારે માત્ર એનામાં જ વ્યસ્ત આ પરિવાર કઈ રીતે કામ કરે છે તે સમજી શકાય છે. બિહારમાં અત્યારની સ્થિતિ એવી છે કે લાંચ આપ્યા સિવાય એક પણ કામ થતું નથી. 1700 કરોડના બ્રિજ પડી જવા બાદ ફરી એક વખત તેજસ્વી યાદવના પિતા લાલુ યાદવના સમય જે પ્રકારે જંગલ રાજ જેવી સ્થિતિ હતી તેવી સ્થિતિ યાદ આવી જાય છે. उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, रूलिंग पार्टी के वहाँ एमएलए थे, उन्होंने उठाया था मामले को. और जो पथ निर्माण मंत्री हैं, जो तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वही उस विभाग के मंत्री हैं. उन्होंने सरकार का बचाव किया और सकारात्मक जवाब दिया कि नहीं सब ठीक है. और 2 महीने के बाद ब्रिज गिर गया. यह जो सरकार है वह जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर जो है अभी सरकार चला रहे हैं. और उन्हीं के पास 5-5 जो कार्यकारी विभाग हैं, जो पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ये 5 विभाग केवल एक तेजस्वी यादव के पास जो है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनके पास यह विभाग है. उनको रिव्यू करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सीबीआई, ईडी जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इनके परिवार ने किया है, तो सीबीआई और ईडी के चक्कर में ही घूमते रहते हैं. तो यह, और जब इसका एक पार्ट गिरा था 1 साल पहले, तो उस समय इसकी जांच की गई थी और जांच में जो खामियां था उसके रिपोर्ट आया और बिना उस रिपोर्ट पर कार्रवाई किए हुए उन्होंने फिर से उसको जो है सिंगला कंपनी को फिर से निर्माण की अनुमति दे दी. और अभी वो 1700 करोड़ का ब्रिज ऐसे धराशायी हुआ है. तो जो हम लोग को जो पहले की जो सरकार थी 17-18 साल पहले, जो 15 साल लालू यादव और उसके परिवार ने राज किया, फिर से बिहार उसी भ्रष्टाचारियों के हाथ में है. इसलिए पूरे बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है. पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर कोई भी काम, या पंचायत में हो, या ब्लॉक में हो, या जिला मुख्यालय में हो, या प्रदेश में हो, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा. आम जनता वहाँ त्रस्त है. और पैरेलल शराब की पैरेलल इकोनॉमी वहाँ चल रही है. शराबबंदी देखने के लिए बिहार में है, दिखावट के लिए बिहार में है, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी शराब माफिया की चल रही है. आप लोग को आंकड़े होंगे, कई लाख लीटर शराब पकड़े जा रहे, ट्रक के ट्रक शराब पकड़े जा रहे हैं. तो शराब माफिया पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा किया हुआ है. ये सरकार जो है फिर से वही लालू राबड़ी का जो जंगल राज था उसी के साथ मिलकर सरकार चला रही है. इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और लगातार पुल गिर रहा है. अस्पतालों की वही खराब हालत हो गई है. सभी जगह यही हालत है. टेली मेडिसिन की सुविधा दूर दराज के गांव में भी सूरत के अंदर कोई टॉप मोस्ट डॉक्टर बैठा है तो उसको जो है
कांटेक्ट करने की सुविधा की उसको फैसिलिटी है। इतनी महंगी ये सारी चीज़ें मैंने जो व्यक्तिगत महसूस किए, अनुभव किए, जिनके अंदर प्रधानमंत्री के विजन को मैंने डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा है, उसको गहराई को महसूस किया है, उनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती थी, जबकि जेनरिक अच्छी दवाइयाँ जो है वो अगर लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए तो 50% से 90% तक दाम कम हो सकता है। आज देखते ही देखते 10,000 से ज़्यादा स्टोर जो है प्रधानमंत्री जी ने देश में जन औषधि के खुलवा दिए। लोगों के लिए अगर हार्ट अटैक हो जाए और स्टेंट डालना पड़ जाए तो लोगों को जो है 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया खर्चा होता था। आज कुछ हजार के अंदर जो है वो स्टेंट डल जाता है, किसी का घुटना रिप्लेस हो जाता है। और कोविड काल के अंदर मैंने देखा कि कितनी गहराई से इस देश के लोगों को उनके प्राण की रक्षा के लिए कैसे ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट को कैसे आपने देखा कि इवन जो दवा जहाँ वैक्सीन बन सकती थी उन जगहों पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जा जाकर जो है साइंटिस्ट को इंस्पिरेशन दिया और रिकॉर्ड टाइम के अंदर 1 साल से भी कम समय के अंदर वैक्सीन को बनाकर और 35,000 करोड़ रुपया केवल इस बात के लिए आज हम और आप यहाँ आराम से बैठे हैं, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। वो इस वजह से है कि हमें आपको सबको 1 डोज, 2 डोज और इवन बूस्टर डोज भी जो है वो इस देश के अंदर निःशुल्क जो है उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक के बाद एक हेल्थ, क्योंकि लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे बड़ी उनके लिए उनकी स्वास्थ्य की रक्षा होती है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी एक डॉक्टर होता है। तो एक तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल एम्स जो है 6-7 एम्स होते थे, आज जो है 23 एम्स हमारे देश के अंदर